नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले बाधक के ऊपर कि अलग अलग 12 लग्नों के लिए कौन सा हाउस और कौन सा प्लेनेट बाधक होता है, वो किस तरीके से ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है और उससे बाहर कैसे निकले। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोगों की फ्री क्लासेस आने वाली है, उसका भी अनाउंसमेंट आपको मिलेगा इस क्लास में। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। 12 के 12 लग्नों के लिए हम इसमें कंपेयर कवर करेंगे। ठीक, तो आप देखिए, बाधक जो होता है उसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। अक्सर आप देखिए उसको लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन बाधक का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग लग्नों के लिए कौन सा हाउस कौन सा प्लेनेट बाधक है, वो किस तरीके से आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। ठीक है। स्पेशली आप प्रश्न मार्ग में देखेंगे तो बाधक के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसमें 2 या 3 अलग अलग मेथड बताए हुए हैं बाधक के कैलकुलेशन के। लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका है बाधक को फाइंड आउट करने का, वो है कि आपके लगन के हिसाब से, कि अगर आपका चर लगन है, यानी आपके फर्स्ट हाउस में लगन में एरीज, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉन ये राशि आ रही है, तो आपके लिए 11th हाउस बाधक हो जाएगा। 11th हाउस में जो राशि आ जाए, कोई प्लेनेट है तो प्लेनेट देखिए या उसके लॉर्ड को, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बाधक हो जाएगा। ठीक, तो चर लगन वालों के लिए 11th हाउस आपके लिए बाधक होता है। वहां पे जो राशि आ रही है उसके प्लेनेट को देखिए, उसके लॉर्ड को देखिए। ठीक, इसके बाद आते हैं फिक्स लगन। फिक्स लगन यानी आप देखिए फिक्स लगन कौन से है। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, 2, 5, 8, 11 राशियां जिनके लगन में आ रही हैं, यानी फर्स्ट हाउस में आ रही है, उनके लिए 9th हाउस और 9th लॉर्ड बाधक होता है कहीं। और 3, 6, 9, 12 जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसिस, द्वि स्वभाव लगन वाले जो ड्यूल साइन वाले लगन है, उनके लिए 7th हाउस बाधक होता है। 7th हाउस, 7th लॉर्ड या 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठे। अब देखिए, क्या बाधक हमेशा प्रॉब्लम देता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जो बाधक हाउस है और जो बाधक का लॉर्ड है, वो जहां भी बैठे वो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। ठीक है, अब वो इन जनरल प्रॉब्लम दे ना दे, साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल जरूर देता है। दिमाग में हमारे ये चीज रहती है कि लाइफ में अगर ये हुआ होता तो हम, ये चीज नहीं हुई होती या ऐसा हुआ होता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। इस तरीके का। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो सबसे बड़ा बाधक होता है। क्योंकि ज्योतिष जो लिखा गया, ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि आप करियर मैरिज केवल ये देखें। आपके ओवरऑल कर्मों को रेक्टिफाई करने का तरीका है। आपने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किए थे, इस लाइफ में क्या अच्छे बुरे कर्म किए, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो समझ जाए। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अब स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हर आदमी सन्यासी बन रहा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल अपने कर्मों को सुधारने का एक मेथड है, वो आप समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बाधक होता है, जो आपका बाधक हाउस और लॉर्ड होता है। तो आप इससे देख सकते हैं। आप देखिए, अगर वहां पे कोई एफ्लिक्शन है, ध्यान रखिए हमेशा एस्ट्रोलॉजी का ये बेसिक प्रिंसिपल है, तो यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर बाधक हाउस और बाधक हाउस के लॉर्ड पे हैवी एफ्लिक्शन है, तो वाकई वो आपके लिए सीरियस ट्रबल क्रिएट करेगा। अगर वहां एफ्लिक्शन नहीं है तो कोई ट्रबल वैसे ना दे, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल तो जरूर देगा। और वो चीजें लाइफ में ऐसा लगता है आपको कि एक ट्रैप की तरह है, आप उसमें फंस चुके हैं, आप उससे बाहर आना चाहते हैं, बाहर आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम 12 के 12 लग्नों के लिए देखें। जिस तरीके से आप देखिए हार्ट ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है, उसमें देखते हैं 10% का ब्लॉकेज है, 20%, 30%। जब इनिशियल ब्लॉकेज होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, आप उसको अपने लाइफ स्टाइल, अपने क्या बोलते हैं, मेडिसिन से आप उसको क्योर कर सकते हैं। अगर ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा है, 70, 80% है, तो फिर आपको सर्जरी कराना पड़ता है। तो इसे भी आप समझिए, ये भी उसी तरीके का एक ब्लॉकेज है जो बाधक हाउस है आपकी लाइफ में। प्रश्न मार्ग में आप देखेंगे आपके किसी भी तरीके के कर्ज हैं, स्पिरिट प्रॉब्लम है, इस तरीके की चीजों में बाधा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक, और इसीलिए आप देखिए अलग अलग लग्नों के लिए हम बाधा की स्टडी करेंगे। 11th हाउस और एक्वेरियस राशि नेचुरल बाधा है सबके लिए, बताएंगे क्यों। क्योंकि 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है। हमारी इच्छाएं ही सबसे बड़ा बंधन। हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं, इसीलिए तो हम परेशान हैं। मोस्टली लोग हमने देखा भाई, आप किसी भी आदमी को, नॉर्मल आदमी को देखिएगा, 10 रुपए मिल गया, 100 चाहिए, 500 चाहिए। ठीक है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, लेकिन परेशान वो लोग ज्यादा हैं जो ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता। ह्यूमन बीइंग के साथ एक प्रॉब्लम आप देखेंगे कि हम कोई चीज शुरू करते हैं बहुत बार अच्छी सोच के साथ या अच्छे कॉज के साथ, लेकिन आप लॉन्ग रन में देखेंगे हमारा उस पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। यही चीज तो राहु बताता है। राहु क्या, राहु आपकी डिजायर है। लेकिन राहु के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आप वहां बाउंड्री नहीं क्रिएट कर सकते, बाउंड्री क्रॉस करने लगते हैं। और एक्वेरियस साइन आता है 11th हाउस में, कालपुरुष के चार्ट में एक्वेरियस का कोल ऑर्डर राहु। तो 11th हाउस नेचुरल बात है, इसीलिए आप एक्वेरियस जहां भी बैठता है उस हाउस में ऑब्स्टेकल देता है आपको। एक्वेरियस में जो प्लेनेट आ जाए उस हाउस में उस प्लेनेट को लेके कोई ना कोई एक सिग्निफिकेशन ऐसा होगा जो सीरियस ट्रबल देगा, स्पेशली लिविंग सिग्निफिकेशन। ठीक, तो ये तो नेचुरल बाधक हो गया। आप अलग अलग लग्नों के लिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे चर लगन वालों के लिए। ठीक है, तो चर लगन में पहला लगन आता है एरीज।
एरीज लगन है या एरीज किसी के फर्स्ट हाउस में है, मेष राशि, तो उसके लिए 11th हाउस बाधक है। 11th हाउस में क्या आता है? एक्वेरियस। ठीक है, तो जितने भी चर लगन है, चर लगन वालों के लिए 11th हाउस बाधक होता है। अब उसमें अलग अलग राशि आएगी, वो देखेंगे। तो एरीज के लिए 11th हाउस में एक्वेरियस आता है, तो चर लगन वालों के लिए 11th हाउस उनकी डिजायर्स। चर लगन, चर का क्या प्रकृति है? मूव ऑन करते रहना। तो चर लगन मूवमेंट को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं उनके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है, हमने देखा। ठीक है, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, तो उनका एम्बिशियस नेचर जो होता है चार लगन वालों का, कहीं ना कहीं वो उनको परेशान करता है। इसलिए आप देखेंगे एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉन, ये जो चार लगन है, इनके लिए इनकी इच्छाएं ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का है। ठीक। अब एक्वेरियस के लिए 11th हाउस में क्या आता है? सॉरी, एरीज के लिए 11th हाउस में क्या आता है? एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस साइन इनकम का है, इच्छा पूर्ति का है, बड़े भाई बहनों का है। ठीक है, एक्वेरियस साइन आपका फिलोसफिकल अप्रोच दिखाता है, हायर नॉलेज, रिसर्च। ठीक है, सेक्रीफाइस का है। अब आप जब भी बाधा को रीड करें, अपने लगन की राशि को कंपेयर करते हुए देखें। ठीक है, अब एरीज आ गया फर्स्ट हाउस में। एरीज बहुत डेप्थ में जाने वाला आदमी नहीं है। एरीज का नेचर है लॉजिकल सोचना, बहुत डीप थिंकिंग वाला बिहेवियर नहीं, क्योंकि एरीज का लॉर्ड मार्स है, उसको जल्दी जल्दी काम करना होता है। एक्वेरियस साइन आ जाता है 11th हाउस में। एक्वेरियस का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्वेरियस वाले लोग जो होते हैं वो डीप थिंकर होते हैं, हाई फिलोसफी, हायर नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो एरीज वालों के लिए सबसे बड़ी बाधा ये है कि अगर उनको बहुत डेप्थ में सोचने के लिए कहा जाए, ऐसा कोई काम करने को कहा जाए जिसमें बहुत डेप्थ में सोचना है, या हायर लेवल की जो नॉलेज है, ठीक है, वहां फिर उनको प्रॉब्लम आता है। वो उनके लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में नहीं सोच सकते। ठीक है, उनको जल्दी जल्दी काम खत्म करना होता है। एक्वेरियस साइन सेक्रीफाइस का है। ठीक है, अब एरीज लगन जो फायरी साइन होता है ना, फायरी साइन में एम्बिशियस होता है, आग का काम है बढ़ना। ठीक है, तो सेक्रीफाइस करना, लेट गो करना इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इनकम या सैलरी इनके लिए बहुत बड़ी बाधा होती है। इनको लगता है जितना काम हम मेहनत कर रहे हैं उतना हमें इनकम या पैसा नहीं मिल रहा, अगर शायद उतना इनकम उतना पैसा मिलता तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे। इनका फ्रेंड सर्कल, कई बार इनको फ्रेंड इनके चीट कर लेंगे, फ्रेंड से उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सारी चीज। ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट डिजायर है लाइफ की, वो इनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। डिपेंड करेगा 11th हाउस में कोई प्लेनेट है, 11th लॉर्ड जहां गया वो देखिए। जैसे 11th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठ गया, रिलेशनशिप या बिजनेस को लेके, तो कोई इंपॉर्टेंट डिजायर जो पूरी नहीं हो रही, वो उनके लिए सबसे बड़ी बाधा हो। तो एरीज के लिए सबसे बड़ी बाधा है 11th हाउस, उनकी इच्छाएं, उनका इनकम, सैलरी, ये सारी चीजें, ये लाइफ में ट्रैप की तरह उन्हें फील होता है। तो एरीज वालों को चाहिए, ठीक है भाई, आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, बट आप पहले तो अपनी इच्छाओं को लेट गो करना सीखिए, ओवर एम्बिशियस होना नहीं ठीक। ठीक। दूसरी बात क्या है कि ठीक है, आपकी इच्छाएं हैं, समय के साथ वो पूरी हो जाएंगी, पेशेंस रखिए, और डेप्थ में सोचना सीखिए। जब तक आप डीप लेवल पे सोचेंगे नहीं ना, तब तक आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सुपरफिशियल वे में अगर कोई आदमी काम कर रहा है, सुपरफिशियल लेवल में सोच रहा है, तो उसके काम में वो क्वालिटी नहीं दिखेगी आपको। ठीक। एरीज के बाद आ जाते हैं टॉरस, सॉरी कैंसर। हम पहले चर लगन देख रहे हैं, एरीज, एरीज के बाद सेकंड आ गया कैंसर। कैंसर के लिए 11th हाउस में क्या आता है? टॉरस। टॉरस साइन क्या है? टॉरस साइन आपका फैमिली है, आपका वेल्थ का है, कम्युनिकेशन का है। अब देखिए, मोस्टली हमने कैंसर वालों को देखा, ये टॉरस वाली चीजें उनकी लाइफ एक ट्रैप की तरह उनको फील होती है। उनको लगता है ये सारे बंधन नहीं होते लाइफ में, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा, कैंसर लगन वालों को, कि उनके 11th हाउस में टॉरस आता है, तो उनको लगता है अगर हमारी फैमिली सपोर्टिव होती, या फैमिली का सपोर्ट मिलता है, या ये सब होता, तो हम जीवन में ज्यादा ग्रो कर सकते थे। कहीं ना कहीं से फैमिली उनको ऑब्स्टेकल लगती है, या फैमिली नहीं होती तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेते हैं, ये करते, साधना करते, या जो भी करते लाइफ में। फैमिली उनको एक ट्रैप की तरह लगती है कैंसर वालों को। ठीक है, वेल तुमको लगता है बहुत पैसा आ जाए तो हम रिटायरमेंट ले लेते, तो साधना करते, या इतना पैसा होता तो ये कर लेते। ठीक है, जैसे हमें याद है एक लेडी का कैंसर लगन था। ठीक। तो कैंसर लगन था, तो 11th हाउस में टॉरस आता था। फीमेल्स के साथ होता है भाई, कई बार लेट नाइट आप काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो उनको लगता था उनके लिए फैमिली ही उनकी सबसे बड़ी बात है। जैसे कि हमारे नोन में है कैंसर लगन है, उनके 11th हाउस में टॉरस आता है, उनको लगता है फैमिली नहीं होती तो बहुत कुछ कर सकते थे, फैमिली ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। टॉरस वेल्थ है, उनको लगता है वेल्थ होगी, इतना वेल्थ होगा तो हम आज रिटायरमेंट ले लेते, ये कर लेते। कैंसर वाले रिटायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी प्लान करते हैं, या इतना वेल्थ हो जाता तो हम और कुछ कर लेते, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट हो। या पैसा नहीं है, इस वजह से हम जीवन में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन, स्पीच सबसे बड़ी बात है। अब आप इसको देखना है, तो कैंसर के लिए, लगन के लिए 11th हाउस में टॉरस आता है। सेकंड हाउस स्पीच का है, सेकंड हाउस में लियो आता है। लियो का लॉर्ड कौन है? सन। सन एक फायरी प्लेनेट, जब फायरी प्लेनेट का कनेक्शन सेकंड हाउस हो जाए, तो आदमी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाता है। एट टाइम्स ऐसी चीजें बोल जाएगा जो सामने वाले को पसंद नहीं आएगी।
बहुत कड़वी जुबान, भले ही लोग बोलते सच ही है लेकिन सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। इसलिए तो मरकरी को स्पीच का कारक रखा गया, थोड़ा डिप्लोमेटिक बात कीजिए, सबको खुश रखिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। तो इनका स्पीच सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, ऐसी चीजें बोल जाएंगे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो, आर्गुमेंट हो, या ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, या किसी भी तरीके से इनकी लाइफ में इनका कम्युनिकेशन या स्पीच सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। इनका फूड हैबिट बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है, अगर इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, फूड हैबिट खराब है, अक्सर सोचते रहेंगे हम ये चीजें छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फूड हैबिट इंप्रूव कर लेना है, खाने पीने का रूटीन चेंज कर लेना, बट कर ही नहीं पाते, फूड हैबिट सबसे बड़ा ऑप्शन। तो कैंसर लगन वालों को चाहिए कि अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो अपना फूड हैबिट इंप्रूव कीजिए और अपना स्पीच और कम्युनिकेशन अच्छा रखिए। ऐसी बातें मत कीजिए कोई कोई हर्ट हो जाए, या ठीक है आप सच बोल रहे हैं लेकिन वो भी इस तरीके से बोलिए किसी को बुरा ना लगे, ये नहीं बिल्कुल आप ऐसा लग रहा है डंडे मार। बहुत सारे कैंसर वाले लोग हैं इस तरीके से। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं, एरीज हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर के बाद आता है आपका लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या है, लिब्रा भी चर राशि, लिब्रा के लिए 11th हाउस में आता है आपका लियो। ठीक। अब लियो साइन किसका है, लिब्रा का ना सबसे बड़ा ट्रैप होता है, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल उनका थॉट प्रोसेस। क्यों, क्योंकि लियो आ गया 11th हाउस में। ठीक, लियो 11th हाउस में आ गया तो लियो साइन थॉट प्रोसेस का। अब होता क्या है कि आप देखिए, जैसा हमने कहा कि आप लगन को कंपेयर करते हुए चलिए बाधा से, लिब्रा साइन आ गया ना लगन लगन में, तो लिब्रा वालों का क्या होता है, लिब्रा वालों के साथ ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। लिब्रा में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, लिब्रा साइन में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, लिब्रा लगन वालों के साथ कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। क्यों, क्योंकि इनको परफेक्शन चाहिए, ये हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, बैलेंस बन नहीं पाता। अब इनके लिए आप देखिए 11th हाउस में लियो आ रहा है जो बाधक हाउस है, तो इनके लिए इनका थॉट प्रोसेस ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो गया। बहुत डीप में सोचना, ओवर थिंकिंग का हैबिट, परफेक्शन सोचना, ये सारी चीजें। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे इनके लिए ऑब्स्टेकल हो जाते हैं, बाधा। ठीक है, बच्चों के लिए आप देखना तो आप क्या बोलते हैं, 5th हाउस भी देखिए, 5th हाउस में एक्वेरियस आता है, या चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे इसलिए लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, या बच्चों से रिलेशन नहीं अच्छे, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस करना पड़ गया कि अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ गया, या इनको लगता है कि हम लाइफ में वो नहीं कर पाए जो कर सकते थे। लियो आ रहा है 11th हाउस में, हेल्थ का प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इनका डाइजेशन खराब है, इनके लिए इनका डाइजेशन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है। ठीक है, और लियो साइन है 11th हाउस और फ्यूचर प्लानिंग का, तो लिब्रा वालों के लिए उनका फ्यूचर प्लानिंग भी, स्पेशली अगर सन एफ्लिक्टेड है तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। और लियो साइन अगर 11th हाउस में आ रहा तो लियो साइन जो है पूर्व पुण्य का। ठीक है, अब आपकी वो राशि जो पूर्व पुण्य को दिखा रही, पास्ट लाइफ के क्या ब्लेसिंग लेकर आए, वो आपके बाधक हाउस में चली गई। और 5th हाउस जो पूर्व पुण्य का है, वहां एक वेरियस साइन आ गया जो नेचुरल बाधक है, तो इनके लिए इनके पास्ट लाइफ के कर्म ही सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। एट टाइम्स इनको फील आएगा, लिब्रा वालों को अक्सर ये फील आता है पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था जो इस लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। तो लिब्रा वालों को क्या चाहिए, लिब्रा वालों को चाहिए भाई आप अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। ठीक है, परफेक्शन हमेशा नहीं मिल सकता, आप मिस्टेक करेंगे, समय के साथ आगे आदमी बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर आप परफेक्शन की तरफ भागेंगे तो परेशान रहेंगे। ठीक है, 11th हाउस में लियो आ रहा, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप भी एक ट्रैप या बाधा होता है, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल देता है। ठीक है, लेकिन बाकी चीजों को आप इंप्रूव कर पाए या ना कर पाए, अपने थॉट प्रोसेस को आप बैलेंस कर सकते हैं, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ओवर थिंकिंग से बचिए। ठीक, और पास्ट लाइफ में जो भी अच्छी चीजें बुरी चीजें आपने की उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस लाइफ में आपको चाहिए तो आप इस लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वो कर्म करें कि आप उसको इंप्रूव करें। ठीक है, तो लियो आ गया 11th हाउस में, तो मंत्र चैंटिंग कीजिए, लियो साइन मंत्रों का भी है, 5th हाउस मंत्रों का होता है, तो प्राणायाम मंत्र चैंटिंग ये आपके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं लिब्रा के बाद कैप्रिकॉन पे, तो एरीज कैंसर लिब्रा हो गया, और लास्ट साइन आपका चर राशि में कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए क्या होता है, कैप्रिकॉन के लिए 9th हाउस में क्या कहते हैं आपका स्कॉर्पियो राशि आती है, 11th हाउस में सॉरी। ठीक है, कि आप देखेंगे कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए 11th हाउस में आपको स्कॉर्पियो साइन मिलेगा। ठीक है, अब स्कॉर्पियो क्या है, स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज को दिखाता है। अब देखिए कैप्रिकॉन लगन का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न को चेंज नहीं पसंद है, तो इनके लिए सबसे बड़ी बाधा यह है कि 11th हाउस में आपका स्कॉर्पियो राशि आ रही, लाइफ में जब चेंज या परिवर्तन आएंगे तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वही इनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, ये जीवन में जल्दी चेंजेस नहीं लाना चाहते। इनके इन लॉज, स्पाउस की फैमिली, स्पाउस का कम्युनिकेशन, इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ऑब्स्टेकल होता है, इनहेरिटेंस नहीं मिल जाता तो ग्रो कर जाते हैं, या इनहेरिटेंस में कॉन्फ्लिक्ट है, आर्गुमेंट है, लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केस चल रहा है, इसकी वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
इन लॉ से टर्म्स अच्छे नहीं, इन लॉ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए ग्रो नहीं कर पाए। स्कॉर्पियो आ रहा है 11th हाउस में। और आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो साइन सेक्सुअलिटी का है, तो सेक्सुअल लाइफ रिलेशनशिप का एक बड़ा पार्ट होता है, वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। वो भी इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है, या तो आदमी का ओवर इंटेलिजेंस होगा या किसी और तरीके का प्रॉब्लम। ठीक है। और स्कॉर्पियो साइन आ गया 11th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन क्रॉनिक डिजीज का, तो कोई ना कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल जो लंबे समय से चला आ रहा है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। इनको लगता है हम फिजिकली फिट नहीं है, हेल्थ ठीक होती तो बहुत कुछ कर सकते थे, या लाइफ में जहां है आज वहां से आगे बढ़ सकते। ठीक है। और आप देखेंगे इनके लिए क्या होता है कि 11th हाउस में आपका स्कॉर्पियो आता है। तो स्कॉर्पियो कैसे बात, स्कॉर्पियो साधना, जप तप मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे 11th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया, ये नेटिव जब भी कोई साधना स्टार्ट करेगा, जप तप या मेडिटेशन स्टार्ट करेगा, उस समय लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस आएंगे। जब ऐसे कैप्रिकॉन लगन वाले जब भी साधना मेडिटेशन इस तरीके की चीजें स्टार्ट करते हैं, तो उनको अक्सर जो है लाइफ में ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस आते ही। ये 11th हाउस। ठीक है। तो ये चारों लग्नों के लिए हो गया। आप कैप्रिकॉन लगन वालों को क्या चाहिए भाई, 11th हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा है, तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि चेंज तो लाइफ का एक पार्ट है, चेंज आएगा, चेंज के लिए अपने आप को तैयार रखिए। ठीक। और स्कॉर्पियो आ गया, तो अपनी इच्छाओं से ओवर अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का, स्कॉर्पियो साइन ऑब्सेशन देता है, ओवर ऑब्सेशन। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो साइन मिस्टेक का 11th हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा है, ओवर ऑब्सेशन में ही आप मिस्टेक करेंगे और गलतियां करेंगे, उससे बचिए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक। और स्कॉर्पियो साइन क्या, स्कॉर्पियो साइन ऑब्सेशन है, तो स्कॉर्पियो का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है लेट गो करना। तो कैप्रिकॉन लगन वालों का सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि वो चीजें लेट गो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 11th हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है लेट गो करना सीखे, मेडिटेशन कीजिए, आगे बढ़िए। जब तक आप लेट गो करना नहीं सीखेंगे, चीजों को होल्ड करने का हैबिट रखेंगे, क्योंकि कैप्रिकॉन लगन जो है एक अर्थ त्रिकोण की राशि, अर्थ त्रिकोण वालों का हैबिट होता है होल्ड करना, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक। तो आई थिंक अभी मर्क्यूरी रेट्रो चल रहा है, तो आप देखें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, कई बार आप देखेंगे मिसकम्युनिकेशन होगा, तो उसको टॉलरेट करिएगा। ठीक। तो ये हो गया चल लगन। तो हमने एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, इन चार लग्नों के लिए देखा किस तरीके से 11th हाउस में बैठी राशियां बाधा क्रिएट कर रही हैं, और ये भी हमने देखा उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट मार्क में आप देखेंगे अगर बाधा का कनेक्शन 6th हाउस या 6th लॉर्ड से बन जाए, तो सीवियर ट्रबल दिखाता है लाइफ में। चल लगन के बाद हम फिक्स लगनों को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप देखिए हमारा फ्री क्लास आ रहा है 2026 जनवरी में, जैसे कि हम हर साल लेते हैं। और पहला क्लास होगा हमारा 3 डे का मैरिज और मैच मेकिंग के ऊपर, जो कि 3rd से 5th जनवरी तक है। 3 डे का क्लास है 9 PM से 11 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ये सबके लिए फ्री है। और जूम के थ्रू क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, तो आपको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा, आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग डिले मैरिज के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो देखेंगे, प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ के क्या योग होते हैं, मैच मेकिंग कैसे करें अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, फिर क्या रेमेडी करें मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, वो सारा हम स्टडी करेंगे, और ये सभी के लिए फ्री है। उसके अलावा एक और फ्री क्लास आ रहा है हमारा वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर, जिसमें कि जो कि 23rd, 24th और 25th जनवरी 5 डे का क्लास है, 9 PM से 11 PM तक। ये भी होगा, जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसमें हम लोग वेल्थ और फाइनेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि वेल्थ और ह्यूज वेल्थ के क्या योग होते हैं, आप अपने चार्ट से कैसे देखें किस एरिया की चीजों में इन्वेस्टमेंट करें कि आपका वेल्थ ग्रो करे। ठीक है। फाइनेंशियल लॉस कहाँ से होगा, किस हाउस से देखें कि आपका फाइनेंशियल लॉस कहाँ हो सकता है, कहाँ पे आपके पैसे फंस सकते हैं, लोन रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है वो कैसे देखें, और उसके लिए रेमेडी क्या करें इन सब चीजों के लिए। तो हम देखेंगे, ये दोनों फ्री क्लासेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री हो। जैसा सबको पता है कि हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी पेड की तरह होती है, उसमें भी हम उसी तरीके का कंटेंट देते हैं, और ये नहीं कि आधा अधूरा कि केवल हमारे प्रमोशन करके चले गए, जो टॉपिक लेंगे वो पूरा कवर करते हैं। तो आप सब इसका बेनिफिट उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा सके। चलिए आगे चलते हैं। हमने जो है चर लगन की बात की, चर लगन के बाद आ जाते हैं फिक्स लगनों के ऊपर। ठीक है। कि फिक्स लगन से आप क्या देखेंगे, तो टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, ये आपके फिक्स राशियां हैं, इनके लिए 9th हाउस बाधक होता है। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं 9th हाउस फादर का, गुरु का, अथॉरिटी का, 9th हाउस आपकी ब्लेसिंग और पास्ट लाइफ का। तो इनके इन चार फिक्स लग्नों वालों के लिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनके पास्ट लाइफ के ही ऐसे कर्म है जो उनके लिए सबसे बड़ी बाधा क्रिएट करते हैं। स्पेशली आप ये देखेंगे ये चार लग्नों के लिए रिलेशनशिप सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है।
कम या ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है। क्यों? टॉरस के लिए 7th हाउस में स्कॉर्पियो आता है, स्कॉर्पियो के लिए 7th हाउस में टॉरस आ जाता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपका लियो के लिए एक्वेरियस, और एक्वेरियस के लिए 7th हाउस में लियो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं चार लग्नों का रिलेशनशिप थोड़ा चैलेंजिंग होता ही है। अब ऐसे तो सभी का प्रॉब्लम है, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट के ऊपर कितना एफ्लिक्शन है, लेकिन कुछ ना कुछ। अब बाकी लग्नों के कंपेरिजन में आप देखिए कि फिक्स लगन वालों का थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो इनके लिए 9th हाउस बाधक होता है फिक्स लगन वालों के लिए। तो इनके पास्ट के कर्म, पूर्व पुण्य, इनका ब्लेसिंग जो है लाइफ का, ठीक है, ये सारी चीजें, गाइडेंस, 9th हाउस गाइडेंस का होता है, इनको सही गाइडेंस नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी बात है, या सही गाइडेंस ये फॉलो नहीं करते, क्योंकि फिक्स लगन वाले कहीं ना कहीं स्टबर्न हो जाते हैं। ठीक है। 9th हाउस आपके प्रिंसिपल, आपके रिचुअल्स का भी होता है, आपके कस्टम्स का होता है, इनके आइडियल, इनके प्रिंसिपल, इनके कस्टम्स जो है बाधा होते हैं। अगर आपके आइडियल, आपके प्रिंसिपल सही है तो ठीक है, अगर वो नहीं सही है तो ज्यादा एडमेंट होने पे वो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं टॉरस लगन। टॉरस लगन के लिए 9th हाउस में कैप्रिकॉन आता है। ठीक है। कैप्रिकॉन साइन है ही करियर और कर्मों का। 9th हाउस फादर का है, फॉर्च्यून का है, भाग्य का है आपका, ठीक है, ब्लेसिंग का है। कैप्रि तो टॉरस के लिए कहीं ना कहीं उनके पास्ट के कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं, आप देखिएगा तो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है उनको, लगता है। अगर यही 9th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड सैटर्न हैवी एफ्लिक्शन में हो तो वाकई ये सीरियस ट्रबल दे सकते हैं। और 9th हाउस फादर का होता है, हमने देखा कई बार फादर की वजह से इनके प्रॉब्लम आ जाता है, कि फादर की वजह से इन्होंने वो करियर ऑप्शन चूज कर लिया जो इनको नहीं करना चाहिए था, या फादर के कहने पे गलत करियर में चले गए, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 9th हाउस में कैप्रिकॉन आ रहा, या 9th हाउस फादर का है, कैप्रिकॉन कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। फादर के ऐसे कोई कर्म है जिसकी वजह से आपको लाइफ में सफर करना पड़ा है, तो फादर के कर्म इनके लिए जीवन में सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। ठीक है। और टॉरस के लिए 9th हाउस में कैप्रिकॉन आता है, टॉरस वाले बहुत हार्ड वर्किंग नहीं होते, तो उनके लिए हार्ड वर्क करना भी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो कंफर्ट लविंग साइन है, वीनस का साइन, ये समझिए। तो टॉरस लगन है तो 9th हाउस में कैप्रिकॉन, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज। और सर्विस करना, दूसरों की सेवा करना ही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनके लिए चैलेंज होता है, ये दूसरे की सेवा नहीं कर सकते। ठीक। तो अगर आपका टॉरस लगन है तो आप देखिए आपके पास्ट के कर्म या आपके फादर के कर्म स्पेशली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट। ठीक है। और इनके लिए कैप्रिकॉन 9th हाउस में, तो करियर इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, इनको लगता है भाग्य ने साथ नहीं दिया, नहीं तो बहुत कुछ कर सकते थे, करियर में यहाँ पहुंच जाते, करियर इनके लिए ऑब्स्टेकल लगता, या करियर हमारा सेटल होता तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते। ठीक है। और कैप्रिकॉन साइन देखिए सैटर्न रूल करता है, तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन का क्या प्रॉब्लम है, कैप्रिकॉन आप देखिए, कैप्रिकॉन सेक्रीफाइस करवाता है, कैप्रिकॉन जहां आएगा वहां पे आप हार्ड वर्क करेंगे लेकिन आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इनके 9th हाउस में कैप्रिकॉन आता है तो टॉरस को ये भी फील आता है कि हम लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट उस तरीके से एप्रिसिएशन और क्रेडिट हमको नहीं मिल रहा है, या वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि 9th हाउस रिवॉर्ड और ब्लेसिंग का है, स्पेशली करियर के मैटर में। ठीक है। तो तो टॉरस लगन वालों को चाहिए कि 9th हाउस में कैप्रिकॉन आ गया ना, टॉरस एक फिक्स साइन है, टॉरस फिक्स साइन है, 9th हाउस में कैप्रिकॉन आ गया, कैप्रिकॉन एक चर राशि है। चर राशि का काम है मूव ऑन करना, फिक्स साइन वाले मूव ऑन नहीं कर पाते, जहां पे फिक्स राशि आएंगी वहां पे आपका बिहेवियर फिक्स होता है, कोई चीज हो जाए आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके सबसे बड़ा सॉल्यूशन है मूव ऑन करके आगे बढ़िए जो हो गया लाइफ, और आगे ग्रो करने की कोशिश कीजिए। और आपके लिए आपके कर्म ही सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है, तो अगर आप अपने कर्मों को सही रखेंगे तो आपकी लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आने वाला। ये सभी के लिए है, जितने भी लगा ना, केवल टॉरस के लिए नहीं, बट इन जनरल टॉरस के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है। और अगर फादर के कोई ऐसे कर्म है, फादर ने कोई ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। ठीक। पर आप भाग्य को मत ब्लेम कीजिए, 9th हाउस में कैप्रिकॉन आ जाए, कर्मों पे ध्यान दीजिए। ठीक। टॉरस के बाद आ जाते हैं, टॉरस लगन के बाद आ जाता है दूसरा फिक्स साइन आपका लियो है। लियो के लिए क्या होता है, लियो के लिए 9th हाउस में एरीज राशि आ जाती है। ठीक है। अब एरीज राशि क्या, एरीज सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, एरीज एरीज आपके लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस को। एरीज कहीं ना कहीं इंपल्सिव बिहेवियर देता है, एरीज आपके विल पावर और करेज को रिप्रेजेंट करता है, एरीज सेल्फ को दिखाता है, सेल्फ एफर्ट, एंगर। ठीक है। ये सारी चीजें, डोमिनेटिंग नेचर। तो आप देखिए लियो वालों के लिए 9th हाउस में एरीज आता है, लियो साइन पूर्व पुण्य का है, लियो साइन रिस्पॉन्सिबिलिटी का, 9th हाउस में एरीज आ गया, तो अक्सर हमने लियो वालों को देखा एरीज साइन सेल्फ का, तो इनको लगता है इन्होंने लाइफ में खुद उस तरीके से सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, या सही समय पे सही डिसीजन ना लेना, या एफर्ट नहीं लगाया सही डायरेक्शन में, इनके खुद के एफर्ट में कोई ना कोई कमी रह गया, इस वजह से लाइफ में ग्रो कर, ये सेल्फ ब्लेम करते हैं। ठीक है। या फादर ने उस तरीके से डिसीजन नहीं लिया क्योंकि एरीज आ गया 9th हाउस में।
ठीक है, फादर ने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, फादर ने सही समय पे हिम्मत नहीं दिखाई या करेज नहीं दिखाया, सही डिसीजन मेकिंग नहीं किया, इस वजह से प्रॉब्लम है। ठीक। या इनके लियो वालों के सबसे बड़ा चैलेंज उनका विल पावर, उनका करेज होता है। होता क्या है कि जहां विल पावर दिखानी चाहिए, जहां करेज दिखाना चाहिए, कई बार ये वहां नहीं दिखाते, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां दिखा देते हैं, या एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जरूरत से ज्यादा कई बार फ्री विल का यूज कर लेते हैं या करेजियस हो जाते हैं, और कई बार जहां जरूरत होती है वहां बिल्कुल साइलेंट रह जाते हैं। ठीक है, तो फ्री विल, विल पावर, इनका करेज, उसके बीच में जो बैलेंस नहीं है वो इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कई बार हमने देखा लियो वालों की ज्यादा लॉजिकल अप्रोच भी प्रॉब्लम देता है, वो ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, उसकी वजह से लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि लियो साइन फर्स्ट हाउस में आ गया, लियो साइन थॉट प्रोसेस का, बाधक हाउस में आपका एरीज आ गया, इनकी बुद्धि, इनका थॉट प्रोसेस वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल देता है। ठीक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके लिए नाइन्थ हाउस में एरीज आ जाता है और लियो लगन है जो कि सन का है, तो इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत प्यारा हो, हर आदमी के लिए होता है, इनके लिए सबसे ज्यादा, तो इनको कितना भी रिस्पेक्ट मिल जाए कहीं ना कहीं इनको फील आता है कि नहीं हमारे साथ ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और अगर नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड है या सन एफ्लिक्टेड है तो हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो। ठीक। और ज्यादा इंपल्सिव होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, एग्रेसिव होकर रिएक्ट करना, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि एरीज में सैटर्न नीच का होता है, तो पेशेंस का कमी जो है लियो वालों के लिए सबसे बड़ी बाधा है, एट टाइम्स इंपल्सिव हो जाने की वजह से लाइफ में इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो लियो लगन के लिए नाइन्थ हाउस में एरीज आ गया है। ठीक है, तो आप समझिए इंपल्सिव मत होइए, पेशेंस रखिए। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर ओवर थिंकिंग में मत चले जाइए, और अपने एंगर, अपने स्टबर्न बिहेवियर, क्योंकि मार्स उसका लॉर्ड है, ज्यादा एंगर में आदमी एरोगेंट हो जाता है, तो कई बार ये लोग एरोगेंट बिहेव करने लगते हैं, तो आप देखिएगा इनका नेचर कोई चीज हो जाएगी। ठीक है, आप इनको कितना भी समझाएंगे जल्दी ये समझेंगे नहीं, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, इनका दिमाग उस चीज पे फिक्स हो जाएगा, जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाए, तो समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर, एंगर की वजह से, एरोगेंट नेचर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे मूव ऑन कीजिए, आप लाइफ में ग्रो कर जाएंगे। थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए, क्योंकि लियो लगा ना एरीज नाइन्थ हाउस में आ गया, फिक्स माइंडसेट कई बार प्रॉब्लम दे रहा है आपको, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तो आप ग्रो कर सकते हैं लाइफ। ठीक। लियो के बाद क्या आ गया? लियो के बाद आ जाता है 2-5 टॉरस, लियो। लियो के बाद आ जाता है आपका स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए आप देखेंगे तो उनके लिए क्या बात है? ये हो गया लियो। लियो के बाद जो नेक्स्ट फिक्स राशि आती है टॉरस, लियो, लियो के बाद स्कॉर्पियो। ठीक है, अब स्कॉर्पियो के लिए क्या आता है? स्कॉर्पियो के लिए नाइन्थ हाउस में कैंसर आता है। ठीक। अब कैंसर क्या है? कैंसर साइन फोर्थ हाउस का है। तो कैंसर साइन फोर्थ हाउस का है, तो स्कॉर्पियो के लिए कैंसर आ गया नाइन्थ हाउस में, तो इनके इमोशंस, इनका मदर, इनकी फैमिली, ये इनके लिए सबसे बड़े ऑब्स्टेकल। अब आप देखिए लगन से कंपेयर करिए, स्कॉर्पियो लगन हो गया, स्कॉर्पियो लगन जो है, स्कॉर्पियो 8th हाउस की राशि है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, मून नीच का हो जाता है लगन में, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं इन लोगों के साथ, सस्पिशियस नेचर होना। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि नाइन्थ हाउस में कैंसर आ गया, तो कहीं ना कहीं कैंसर जब नाइन्थ हाउस में आ गया तो इनके इमोशंस इनके लिए बहुत बड़ी बात है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, कभी ओवर इमोशनल हो गए, कभी इमोशनली कोल्ड हो गए, तो इमोशंस इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, मदर इनकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होती है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं नाइन्थ हाउस में कैंसर आ रहा, जो मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर का हाउस कौन सा है? एक्वेरियस, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस में एक्वेरियस आता है, तो आप देख सकते हैं मदर से इनके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं रहते, मैंने देखा, इनको लगता है मदर का उतना सपोर्ट नहीं मिला, मदर सपोर्ट करती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, या कहीं ना कहीं से मदर से प्रॉब्लम आ रही है इनको, तो वो इनकी लाइफ में एक बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। और फैमिली, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली से टर्म्स अच्छे ना होना, ठीक है, या फैमिली का उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला, या फैमिली इनके लिए बड़ी बाधा बन जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू आ जाना, या कैंसर का बिहेवियर होता है, कैंसर वाले अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो स्कॉर्पियो लगन के लिए नाइन्थ हाउस में कैंसर आ गया, तो आप देखिए लोग सेल्फलेस होकर लोगों की हेल्प करते हैं अनकंडीशनली, और जिनकी हेल्प ये लोग करते हैं ना, वही लोग इनको चीट करते हैं, इनके अगेंस्ट बैक बाइटिंग करते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस में कैंसर आ जाता है। तो अब ये सारी चीजें इनके लिए ऑब्स्टेकल है, अगर ये एफ्लिक्शन में तो सीवियर प्रॉब्लम होगा, तो आप देखिए प्रॉपर्टी के मैटर्स में आप ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा आपके लिए सॉल्यूशन है कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ज्यादा ओवर इमोशनल होने की जरूरत नहीं, इमोशनली कोल्ड होने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, और अनकंडीशनल होके सब हर जगह नहीं चला जाता, दुनिया गिव एंड टेक पे चल रही, कहाँ अनकंडीशनल होना है, कहाँ कंडीशनल अप्रोच रखना है, लेन देन वाला हैबिट, वो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये स्कॉर्पियो लगन। ठीक। और नाइन्थ हाउस में आ गया, नाइन्थ हाउस में आपका कैंसर हो गया। ठीक। इसके बाद आप देखिए, और इसलिए भी इनको बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो बाधक हाउस का लॉर्ड है वो लगन में नीच का हो रहा है, आप समझिए, तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन कहीं ना कहीं 8th हाउस की राशि वो अपने आप में चैलेंजिंग हो जाती है। और
कैंसर का लॉर्ड मून आपके इमोशंस और इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो ये है। इसके अलावा आप देखिए नाइन्थ हाउस में आपका जो है क्या कहते हैं, कैंसर साइन आ रही है। कैंसर आपके क्या दिखाता है, वाटर रिसोर्सेज। तो कैंसर साइन आपका वाटर का है, आपका फैमिली का है। तो आप फैमिली से क्या देख सकते हैं, नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस आपके रिलीजन धर्म का है। ठीक है। तो आपके जो कुल देवी है, फैमिली डीटी है, उनकी पूजा कीजिए। वो भी आपके लिए एक अच्छा रेमेडी और सॉल्यूशन का काम है। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट फिक्स राशि, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए नाइन्थ हाउस में क्या आता है, एक्वेरियस के लिए नाइन्थ हाउस में लिब्रा आता है। ठीक है। अब लिब्रा साइन किस चीज का है, लिब्रा साइन आपका बिजनेस का है, लिब्रा साइन रिलेशनशिप का है, लिब्रा साइन मैरिज का है। आपने पहले ही कहा, आप देखिए फिक्स लगन वालों के लिए रिलेशनशिप एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है। तो इनको लगता है मैरिज नहीं हुआ इसलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मैरिज हो जाएगा तो पता नहीं क्या करेंगे, हम आगे ग्रो कर पाए या ना कर पाए, या मैरिड लाइफ की वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप या पार्टनर की लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, या इनको लगता है भाग्य साथ नहीं दिया इसलिए ऐसा पार्टनर मिल गया, इसलिए हमको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा लिब्रा साइन बैलेंस का है। इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बैलेंस बनाना, ये बैलेंस नहीं बना पाते लाइफ में। एक्वेरियस वाले कितना भी बैलेंस बनाने की कोशिश करें पर बैलेंस बन नहीं पाता, ये कितना भी बैलेंस बनाने की कोशिश करें कुछ ना कुछ इम्बैलेंस रहता है। और स्कॉर्पियो की तरह एक्वेरियस को भी मून से रिलेटेड या इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम रहते हैं। तो स्पेशली मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे बैलेंस बनाना इनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक। लिब्रा साइन पब्लिक लाइफ का, पब्लिक लाइफ इनके लिए चैलेंजिंग होती है क्योंकि एक्वेरियस वाले ज्यादा पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं होना चाहते। ये शांति आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, तो ज्यादा पब्लिक डीलिंग करना पड़े तो भी इनको प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग इनके लिए बड़ा ऑब्स्टेकल है। ये एक्वेरियस का के लिए आप देख सकते हैं, एक्वेरियस अगर मानो। ठीक है। तो पब्लिक लाइफ है उनका, रिलेशनशिप है, लाइफ में बैलेंस बनाना है। और एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न है, नाइन्थ हाउस में लिब्रा आ गया। तो वहां सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, इनका लगन लॉर्ड ही एक्सॉल्टेड होता है बाधा का। ठीक है। तो इनकी खुद की बुद्धि, इनका खुद का थॉट प्रोसेस, इनकी खुद की बुद्धि इनके लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। तो गलत डिसीजन ले लेना लाइफ में, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होना। ठीक है। या गलत लोगों से एडवाइस ले लेना, या गलत लोगों की एडवाइस फॉलो कर लेना, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके एडवाइस का है। ठीक है। नाइन्थ हाउस आपके कंसल्टेंसी, गाइडेंस, काउंसलिंग का है। वो इनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो जाता है। जैसे हमें याद है कि हमारे नोन में थे एक्वेरियस लगन का चार्ट है, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी छोड़ी, आईटी से जॉब छोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। और बाद में जब एस्ट्रोलॉजी सीखने लगे तो ना एस्ट्रोलॉजी सीख पाए ना नौकरी रही। जब भी आप उनसे पूछिए, आज बच्चे को स्कूल भेजना है सर, वाइफ का ऑफिस चल रहा है, वाइफ भी उनकी जॉब में थी, तो वाइफ का ऑफिस चल रहा है तो बच्चे को तैयार करना, बच्चे का होमवर्क कराना, बच्चे को स्कूल भेजना, तो एस्ट्रोलॉजी भी खत्म हो गई। तो एक्वेरियस लगन वालों का सबसे बड़ा रेमेडी है, देखिए लाइफ में बैलेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए, पर कितना भी कोई बैलेंस बनाए 100% बैलेंस तो नहीं बना सकता। तराजू का दोनों साइड कभी एक बराबर नहीं होता। ठीक है। दूसरा, गलत डिसीजन से बचिए। ठीक है। और सही लोगों का एडवाइस फॉलो कीजिए, यही आपके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन। सीओ एक्वेरियस वालों के लिए। और एक्वेरियस के लिए नाइन्थ हाउस में लिब्रा आता है ना, तो लिब्रा आपकी स्पाइन को रिप्रेजेंट। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए योग है, साधना है, स्पेशली योग, योग की जो क्रियाएं होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक। तो एक्वेरियस हो गया, एक्वेरियस के बाद आपका ये हो गया फिक्स लगन। फिक्स के बाद आ जाते हैं द्वितीय स्वभाव पे, जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस और पाइसी। द्वितीय स्वभाव के लिए सेवंथ हाउस बाधक होता है। तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या लाइफ में ग्रोथ में इनको लगता है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल इनका रिलेशनशिप और क्या बोलते हैं पब्लिक लाइफ। अक्सर हमने देखा द्वितीय स्वभाव लगन वालों को क्या लगता है, मैरिज हो जाएगी तो पता नहीं ग्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम करियर में ग्रो कर पाए या लाइफ में कर पाए ना कर पाए, इसीलिए मैरिज को डिले करते हैं। मैरिज हो जाए तो उसके बाद लगता है रिलेशनशिप और पार्टनर ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। इसीलिए आप देखिए द्वितीय स्वभाव लगन वालों का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा कार्मिक होता है। अब आप किसी से पूछेंगे सभी यही कहेंगे कि हमारा कार्मिक है। बट एस्ट्रोलॉजिकली आप देखें तो द्वितीय स्वभाव लगन वालों के लिए सेवंथ हाउस चूंकि बाधक हाउस है, इसलिए इनके लिए सबसे ज्यादा कार्मिक होता है इनका पार्ट। अब जेमिनाई लगन के लिए आप देखेंगे, जेमिनाई लगन के लिए सेवंथ हाउस में आ जाता है सेजिटेरियस। ठीक। तो इनके लिए सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, ठीक है, इनके प्रिंसिपल, इनके आइडियाज, इनके कस्टम। ठीक है। कहीं ना कहीं रिलीजन बाधा बन गया। ठीक है। इनके अपने खुद के मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल बाधा बन रहे हैं ग्रो करने में। भाई रिलीजन कैसे मान लेते हैं, आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं दूसरे कास्ट का, आप इंटरकास्ट होने की वजह से नहीं कर पा रहे, किसी भी तरीके से रिलीजन और कस्टम बाधा बन जाए, या आपकी सोच ही ऐसी है, आपके कस्टम या रिलीजन को लेके आपके आइडियल से प्रिंसिपल ऐसे हैं कि आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए बाधा बन गए। ठीक है। आपके फादर, हायर अथॉरिटीज, बॉस आपके लिए बाधा बन सकते हैं। बॉस का सपोर्ट नहीं मिला, फादर का सपोर्ट नहीं मिला, या फादर की वजह से, या आपको लगता है आपका भाग्य आपके लिए सबसे बड़ी बाधा, भाग्य साथ देता तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते। दूसरा, कहीं ना कहीं बाधा ही हो जाता है कि सेजिटेरियस सेवंथ हाउस में आ गया, सेजिटेरियस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का।
ठीक है। तो जेमिनाई वाले ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके ना चलना भी इनके लिए कहीं ना कहीं बाधा हो जाता है, क्योंकि लगन में जेमिनाई आ रहा है, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी वो प्रेजेंट पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक। और एक चीज है, इनके लिए सेवंथ हाउस में सेजिटेरियस आ जाता है। सेजिटेरियस का प्रॉब्लम, ये लोग अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जेमिनाई लगन के लिए बाधा है कि ये लोग अपनी मिस्टेक या गलतियां एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ठीक। और एट टाइम्स ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं स्पाउस को लेके या पब्लिकली दूसरों को लेके। और जेमिनाई का नेचर है डिप्लोमेटिक। सेवंथ हाउस में सेजिटेरियस आ गया, सेजिटेरियस थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ज्यादा डिप्लोमेटिक होना या स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होना इनके लिए चैलेंज होता है, क्योंकि अक्सर जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है ना। तो मरकरी वालों का हैबिट होता है पीपुल्स प्लीजिंग का, दूसरों को खुश रखना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि सेवंथ हाउस में सेजिटेरियस आ गया जो फायरी साइन है। इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सीखना पड़ेगा। तो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि सेवंथ हाउस में आ गया सेजिटेरियस, सही लोगों का, अपने गुरु अपने फादर या सही लोगों का एडवाइस लीजिए, दूसरों की सुनना सीखिए। इसके अलावा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सीखिए, सबको आप खुश नहीं कर सकते। ठीक। अक्सर आप देखेंगे जेमिनाई वाले मार्केट जाना, घूमना फिरना, ट्रैवल का साइन है ना। घूमना फिरना, ट्रैवल, मार्केटिंग, इनको सब पसंद है। ठीक है। कहीं भी घूमने चले जाएंगे, फालतू भी चले जाएंगे। सेवंथ हाउस में सेजिटेरियस आ रहा, आप इनको कहिए रिलीजियस जगह पे जाना, मंदिर, टेम्पल, रिलीजियस प्लेस, चर्च पे जाना, वो इनको पसंद नहीं आएगा। बट एक टाइम बाद जैसे जैसे समय बीता, थोड़ा मेच्योरिटी आती ना, तभी लोग मंदिर भी जाना शुरू कर देते हैं, रिलीजियस प्लेस पे भी जाना शुरू कर देते हैं, ऐसे जगह पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले इनको पसंद नहीं आता। ठीक। और देखिए सेवंथ हाउस में सेजिटेरियस आ रहा, जब आदमी रिलीजियस ट्रेवल पे जाएगा, किसी न किसी रिलीजियस प्लेस, मंदिर, या रिलीजियस ट्रेवल पे जाएगा, किसी तीर्थ यात्रा पे गए, तो इनको जरूर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या चैलेंज आएगा। बिना ऑब्स्टेकल या बिना चैलेंज के इनकी तीर्थ यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती, स्पेशली अगर जुपिटर भी एफ्लिक्टेड है या नाइन्थ हाउस एफ्लिक्शन। तो इनका सॉल्यूशन है कि देखिए आप जो है, क्या कहते हैं, दूसरों का एडवाइस फॉलो कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिए, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उसको सुधारना सीखिए। ठीक। जेमिनाई के बाद आ जाते हैं वर्गो। वर्गो के लिए सेवंथ हाउस में पाइसिस आ जाता है। ठीक है। अब क्या होता है ना, वर्गो अर्थ त्रिकोण का साइन है। ठीक है। उसकी आदत है होल्ड करने की। पाइसिस साइन लेट गो का, ये लेट गो नहीं कर पाते। लेट गो ना कर पाना सबसे बड़ी बात है। ठीक है। इनका बेडरूम लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप इनके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये क्या करेंगे, वर्गो वाले कंफ्यूज, वर्गो और पाइसिस दो ऐसे लगन कंफ्यूज रहेंगे। जॉब कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान है, मेडिटेशन करना है, साधना करना है। थोड़े दिन मेडिटेशन साधना करेंगे, फिर याद आएगा भाई जॉब करना भी जरूरी है। कंफ्यूज रहते हैं। आप पाइसिस का सिंबल देखिए ना, दो फिश अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मेटेलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। और चीजों को होल्ड करने का हैबिट है, लेट गो नहीं कर पाते वर्गो लगन वाले। ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे, वर्गो जॉब का साइन है। अक्सर ये लोग मैंने देखा, ये जॉब में होते हैं ना, तो इनको बिजनेस करना होता है। सेवंथ हाउस में जो है पाइसिस आ जाता है। पाइसिस इंडिपेंडेंट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कंफ्यूज रहते हैं, जॉब करें कि बिजनेस करें। ठीक है। इनको फ्रीडम भी चाहिए। और वर्गो वालों का सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी फ्रीडम। उनको लगता है हमको लाइफ में फ्रीडम नहीं मिली। फ्रीडम मिल भी रही होती है तो उनको लगता है फ्रीडम नहीं मिली, हम लाइफ में फ्री नहीं हो पाते। क्योंकि पाइसिस साइन सेवंथ हाउस में आ गया, जेल और बंधन का है। हेल्थ उनकी सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल होता है, क्योंकि सेवंथ हाउस में पाइसिस आ गया, तो कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस, उनको लगता है फिट रहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यही पाइसिस और सेवंथ लॉर्ड एफ्लिक्शन में है या लगन लॉर्ड एफ्लिक्शन में, तो हो सकता है वाकई ऐसे हेल्थ ट्रबल है जो इनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। ये हेल्थ इनकी ठीक नहीं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। ठीक। और सेवंथ हाउस से पाइसिस आता है, लगन वर्गो, वर्गो साइन आपके षड ऋतु का है, वीकनेस का है। तो ये अपनी कमजोरियों को छोड़ नहीं पाते। वैसे तो वर्गो साइन सबसे ज्यादा एनालिटिकल साइन है और सबसे ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करने वाला साइन, बट फिर भी इनके लिए आसान नहीं। तो वर्गो वालों को चाहिए कि भाई होल्ड करना छोड़िए, लेट गो करना सीखिए। ठीक है। भले आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो एक बैलेंस बनाना सीखिए। दोनों चीजें आपको नहीं मिल सकती कि आप चले जाएं जंगल में रहकर सन्यासी बन जाएं और फिर नौकरी भी चलती है। अब एक और चीज होती है, वर्गो साइन हार्ड वर्क और एफर्ट का। सेवंथ हाउस में पाइसिस आ गया, कंफर्ट सी। तो कंफर्ट सबसे बड़ी बात है, इनको जीवन में आराम नहीं मिलता, इनको लग रहा आराम मिले, शांति मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। या अपोजिट हो सकता है, आप देखिए, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे, ज्यादा कंफर्ट ही इनके लिए बाधा बन जाती है। ठीक। जैसे एक वर्गो लगन का हमने देखा, सेवंथ हाउस में पाइसिस आ गया। ठीक है। उनका एक कंप्लेन था कि हमको आराम नहीं मिल पाता, टारगेट नहीं पूरा पाता, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जबकि अपोजिट हमने देखा, हर महीने तो घूमने जाते थे। इतने वैकेशन तो कभी हम लोग ने इतने सालों में नहीं लिए। तो वर्गो वालों को चाहिए कंफ्यूजन से बाहर आइए। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, मेडिटेशन साधना करना है, करिए, लेकिन एक बैलेंस बना के चलिए, कंफ्यूज मत रहिए। भाई जॉब है, काम है, वो भी जरूरी है। ठीक। और लेट गो करना सीखिए, होल्ड करना नहीं, हर चीज को होल्ड करना। ठीक। और हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगा।
वर्गो के बाद आ जाते हैं आपका जेमिनाई हो गया, वर्गो हो गया, उसके बाद सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए सेवंथ हाउस में आ जाता है आपका जेमिनाई राशि। जेमिनाई साइन थर्ड हाउस का सबकॉन्शियस माइंड। वर्ग सेजिटेरियस वाले सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से, कुछ ना कुछ दिमाग में नेसेसरी थॉट, फियर, एंजाइटी चलता रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में एक्वेरियस भी आ जाता है, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं, अननोन फियर, थॉट, इमोशनल अप्स एंड डाउन। और कैंसर साइन जो इमोशंस का, वो भी एट्थ हाउस में आ जाता है, वो भी दिखाता है अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी, अननोन फियर। तो सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा परेशान। ठीक। अपना कम्युनिकेशन, क्योंकि सेकंड हाउस में आ जाता है कैप्रिकॉन, तो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। ठीक है, या कम्युनिकेशन की वजह से ही इनको लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिजनेस और रिलेशनशिप में। ठीक। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि जेमिनाई साइन ना, जेमिनाई साइन सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सिबलिंग इनकी लाइफ है, सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे, सिबलिंग को जो है क्या बोलते हैं सपोर्ट करना है, या सिबलिंग का उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिला, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। और सेजिटेरियस वाले कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा। ठीक है, वैसे दो सवाल। जेमिनाई साइन आ जाता है सेवंथ हाउस में, बाधक हाउस में, जिसका लॉर्ड मर्क्यूरी। तो डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक ना होना इनकी लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। और ज्यादा, या आप कह सकते हैं ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही इनको प्रॉब्लम देता है। तो सेजिटेरियस वालों को चाहिए सेवंथ हाउस में जेमिनाई आ रहा है तो कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कीजिए, और साथ में प्राणायाम करना कोशिश कीजिए, तब आपका दिमाग शांत रहेगा। ठीक। और डिप्लोमेटिक होना सीखिए, जो कि लाइफ का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सेजिटेरियस के बाद आ जाते हैं आपका पाइसिस। पाइसिस लगन के लिए सेवंथ हाउस में वर्गो आ जाता है। पाइसिस का हैबिट है लेट गो करना। पाइसिस वाले कंफ्यूज रहते हैं, मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, फिर नौकरी भी करनी है, काम भी करना है। सेवंथ हाउस में वर्गो आ गया, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है? वर्गो साइन डिजीज का है हेल्थ। हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, हेल्थ में अक्सर प्रॉब्लम रहते हैं। और इनको जो है, इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जॉब है, क्योंकि ये फ्रीडम कर लविंग है, तो ये जॉब करते हैं तो इनको सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ठीक है। पाइसी साइन लेट गो करने का है, तो ये लेट गो करना चाहते हैं, पर चीजें होल्ड करनी पड़े, इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में आपको चीजें होल्ड करनी पड़ती हैं कई बार, तो उसकी वजह से ही परेशान है। षड रिपु, पाइसिस का सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है? उनके षड रिपु, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, ये उनको लगता है सबसे ज्यादा चैलेंज दे रहे हैं, ये उससे मुक्त होना चाहते हैं। वर्गो, तो आप देखेंगे वर्गो साइन कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, ना चाहते हुए भी इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस है, जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी है, वो इनके लिए प्रॉब्लम देता है, वो इनका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। वर्गो साइन सेलिबेसी का, रिलेशनशिप में सेपरेशन है, सेलिबेसी है, ये बड़ा प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल दे सकता है। तो पाइसिस वालों को चाहिए कि उनको फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन आप इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में तो नौकरी भी है, काम भी हो, करना पड़ेगा। ठीक है। और आप अपनी हेल्थ फिट रखना चाहते हैं, तो आप अपना डाइट है, अपना लाइफ स्टाइल, और वर्गो साइन सेवंथ हाउस में आ गया, वो बाधा है वर्गो साइन डेली रूटीन का, तो आपका डेली रूटीन आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। अपना डेली रूटीन सही कीजिए, मेडिटेशन, साधना के लिए टाइम निकालिए, नौकरी के लिए भी टाइम निकालिए, उसको बैलेंस बना के चलिए, डेली रूटीन सही रहेगा तो हेल्थ अच्छा रहेगा। और ठीक है, जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज होल्ड करने पड़ते हैं, कितना होल्ड करना है, कितना लेट गो करना है, वो भी आप बैलेंस बनाइए। ठीक है। और अपनी जो वीकनेस समय के साथ दूर होंगी, अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे हैं तो दूर हो जाएंगे, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं अलग अलग लग्नों के लिए क्या बाधा है, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम दे रहा है। अगर बाधा का हाउस और बाधा का लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन है तो वाकई सीवियर प्रॉब्लम देगा। अगर नहीं, तो जिस तरीके से हमने स्टडी किया, आप देख रहे होंगे किस तरीके से प्रॉब्लम दे रहा, वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप अप्लाई करके आप चेंजेस ला सकते हैं। ये समझिए। ठीक। और आप लोगों के लिए फिर से एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जनवरी में फ्री क्लास आ रहा है, जैसा कि हमेशा आता है, मैच मेकिंग और मैरिज के ऊपर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनवरी 3 डे का फ्री क्लास है, 9 PM से 11 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं देते हैं, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको क्लास का लिंक मिलेगा। इसमें स्पाउस का नेचर, डिले मैरिज हो रहा तो उसके क्या कॉम्बिनेशन है, मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम, उसके क्या कॉम्बिनेशन है, मैच मेकिंग किस तरीके से करें अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो सारा हम कवर करेंगे। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनवरी को ये क्लास होगा। और दूसरा क्लास हमारा वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर है, कि कहाँ से देखें कि आपके चार्ट में मैक्सिमम वेल्थ की योग है कि नहीं, कौन से एरिया में आप देखें चार्ट से किन चीजों में इन्वेस्ट करें, काम करेंगे जिससे आपको ज्यादा वेल्थ आए। उसके अलावा फाइनेंशियल लॉस कहाँ से हो सकता है, वो कैसे देखें अपने चार्ट से, किस हाउस और प्लैनेट से लोन रिपेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कैसे देखें, आपका पैसा फंस जाता है या फंस गया चार्ट में, ये कहाँ से देखें। ये सारी चीजें देखें, आप प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आप इन चीजों से बच सकते हैं। और अगर आप फिर भी फंस गए इन चीजों में, तो आप उसके लिए क्या रेमेडी करें, ये भी हम देखेंगे। और ये क्लास वेल्थ और फाइनेंस वाली 23rd को है, 3 डे की क्लास है, 23rd, 24th, 25th जनवरी। ये भी 9 PM से 11 PM तक है, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।